नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 31 में द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। तो चलिए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होंगी जैसे वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, उन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने जा रहा हूं। उनको आराम से समझेंगे और सीखेंगे। तो चलिए सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। यूनिवर्सल कवर मतलब यूनिवर्सल कवर किया जा रहा है पूरी तरह से। IRDAI, एडाइज प्लान्स। IRDAI इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये रेगुलेट करने वाली संस्था है इंश्योरेंस सेक्टर को। यानी ये जो IRDAI है, ये जो चीज है, ये सुपरविजन करता है इंश्योरेंस सेक्टर को। एडाइज यानी एडाइज प्लान्स टू एक्सपेंड रिस्क प्रोटेक्शन। IRDAI का जो प्लान है रिस्क प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने का है। लेवल्स नीड गवर्नमेंट बैकिंग। बैकिंग मतलब सपोर्ट होता है। यहाँ पे सरकार की सपोर्ट की जरूरत है। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहाँ से जो स्टोरी दी गई है उसको मैं समझाने जा रहा हूं, आप आराम से समझेंगे। लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह द चीफ ऑफ इंडियाज इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटर अनवेल्ड। ये अनवेल्ड V2 फॉर्म में है, यानी सब्जेक्ट के साथ V2 आया तो ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। यहां पे अनवेल का मतलब होता है रिवील करना या डिस्क्लोज करना। इसका एक्शन मतलब होता है चीजों को रहस्य खोलना या उजागर करना। लास्ट वीक पिछले सप्ताह द चीफ ऑफ इंडियाज इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटर अनवेल्ड। अनवेल्ड किया मतलब उजागर किया, रिवील किया अ फ्रेश ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है प्लान। इस वर्ड का एक्चुअल मतलब होता है प्लान को कहेंगे। जो कवर अ लार्ज पोर्शन मतलब कवर करने के लिए एक लार्ज बड़ा सा हिस्सा ऑफ द पॉपुलेशन अगेंस्ट रिस्क ऑफ एडवर्स शॉक्स। शॉक्स यहाँ पे नाउन है, एडवर्स एडजेक्टिव है। एडवर्स का मतलब अनफेवरेबल होता है, विपरीत कहेंगे। एडवर्स का एक्शन मतलब होता है अनफेवरेबल। इस वर्ड का एक्शन मतलब होता है अनफेवरेबल। ये वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। विद एन आई ऑन, यहाँ पे वर्ड मिला विद एन आई मतलब इस ये जो उद्देश्य है ऑन इंश्योरिंग एवरीवन मतलब उद्देश्य क्या है। ऑन मतलब यह प्रेपोजिशन है। इंश्योरिंग एवरीवन सभी को इंश्योर करना बाय 2047 2047 तक सभी को यहाँ पे बात की जा रही है इंश्योरेंस करना यानी इंश्योरेंस से जोड़ना। द लिंचपिन, लिंचपिन का मतलब होता है जैसे पिलर या बेस को कहते हैं। लिंचपिन एक वर्ड मिला यहाँ पे। इसका मतलब बेस या पिलर को कहेंगे। पिलर या किसी भी चीज के बेस को भी कहते हैं। ऑफ दिस यूपीआई लाइक मोमेंट, अभी आज का जमाना है यूपीआई का। बीइंग परसीव्ड बाय, बीइंग परसीव्ड बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI, एडाई का फुल फॉर्म है टू ब्रिज। ब्रिज मतलब लिंक करना होता है। कंट्रीज ह्यूज प्रोटेक्शन गैप्स, जो कंट्री का जो बड़ा सा गैप है उसको जोड़ना यहाँ पे है। कंट्रीज का ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, इसके लिए वर्ड आता है मैसिव भी बोलेंगे, जाइगेंटिक भी बोलते हैं।
इनॉर्मस भी बोलते हैं। इज इनविसार्ज्ड, इस वर्ड का मतलब होता है जैसे प्रेडिक्ट करना। तो सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। ये वर्ड लिंचपिन नाउन की तरह वर्क कर रहा है क्योंकि प्रेपोजिशन से पहले आर्टिकल लगा है, प्रेपोजिशन से पहले वर्ड आया, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया उससे पहले आर्टिकल लगा है, तो वर्ड नाउन की तरह वर्क करेगा। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं आगे वाले स्लाइड पे। इसका जो काम है, यानी यहां से समझते हैं। डाइट टू ब्रिज, ब्रिज मतलब लिंक करना, द कंट्रीज ह्यूज प्रोटेक्शन गैप, जो कंट्रीज का बड़ा सा गैप है उसको जोड़ना। इज इनविसार्ज्ड, इनविसार्ज्ड मतलब होता है, इसका मतलब प्रेडिक्ट करना या फॉरसी करना, या फिर कहेंगे फॉरसी। प्रेडिक्ट करना किसी चीज के बारे में भविष्यवाणी करना या उम्मीद लगाना। टू बी अ सिंपल या सिंपल बनाना। ऑल इन वन इंश्योरेंस पॉलिसी, सभी चीजों को एक पॉलिसी में लाना है। दिस बंडल बीमा विस्तार स्कीम, इसका ये जो बीमा विस्तार स्कीम है, बीइंग वर्कआउट, ये बीइंग के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्कआउट यहाँ पे एक फिजल वर्ब है। बीइंग वर्कआउट विथ लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, ये दोनों के बीच में काम करता है, लाइफ और जनरल इंश्योरेंस के, इंश्योरेंस के बीच में, इंश्योरेंस के बीच में। वुड प्रोवाइड, ये प्रोवाइड करेगा हाउस होल्ड्स विद एक्सपेडिशस, एक्सपेडिशस मॉनेटरी सपोर्ट। एक्सपेडिशस का मतलब होता है जैसे क्विक, ये एडजेक्टिव है जिस वर्ड के लास्ट में ओयूएस लगा हो, आईवीई लगा हो, एबल लगा हो, नेस लेस लगा हो, या फिर इसके बाद और भी सारे टर्म्स होते हैं, नेस लगा हो। क्षमा चाहूंगा इसके लिए, नेस नाउन होता है, लेस लगा हो जाएगा यहाँ पे। जिस वर्ड के लास्ट में ये सब चीजें लगी हो यानी सफिक्स में लेस बोलेंगे, फुल लगा हो, ये सभी एडजेक्टिव के रूप होते हैं, यानी यहाँ पे एडजेक्टिव इसको मानेंगे। तो एक्सपीडेशियस, एक्सपेडिशियस, इस वर्ड का मतलब है क्विक, मॉनिटरी सपोर्ट मिलेगा इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, इमरजेंसीज, मेडिकल इमरजेंसीज की बात हो रही है इस कंडीशन में, एक्सीडेंट्स में, थेफ्ट्स और डेथ इन द फैमिली, कोई भी फैमिली में डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, इन सब चीजों में जल्दी से काम करेगा, सभी को एक पॉलिसी में जोड़ने का काम करने की बात हो रही है इस वाले डिस्कशन में। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीजें आती हैं जिससे आप पढ़ के नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं। आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड में। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वीडियो को पॉज करें और फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से समझते हैं। विद अवेयरनेस अबाउट, अवेयरनेस एक नाउन है जिस वर्ड के लास्ट में नेस लगा हो, TION लगा हो, MENT लगा हो, OR लगा हो, ER लगा हो, इजम लगा हो, SIS लगा हो, ऐसे बहुत सारे कंडीशन है, ट्यूड लगा हो, ये सभी नाउन के फॉर्मेशन होते हैं। उसके अलावा कोई प्रेपोजिशन से पहले कोई सिंगल वर्ड हो, उससे पहले आर्टिकल हो तो नाउन कहलाएगा, उससे पहले एक वर्ड आया तो एडजेक्टिव कहलाएगा। प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले, प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले अगर कोई सिंगल वर्ड आता है, उससे पहले एक वर्ड आए तो ये नाउन कहलाएगा, उससे पहले आर्टिकल लगा होना चाहिए। अगर प्रेपोजिशन से पहले एक सिंगल वर्ड आए, उससे पहले एक और वर्ड आया, आर्टिकल लगा होते नाउन होगा, ये प्रेपोजिशन से पहले वाला जस्ट नाउन होगा, ये एडजेक्टिव होगा, ये वाला आर्टिकल होगा। ये ध्यान रखेंगे आप। विद अवेयरनेस मतलब ये जागरूकता की बात हो रही है। अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस स्टिल क्वाइट लो, ये काफी लो है, इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। द रेगुलेटर हैज प्रपोज्ड
द रेगुलेटर हैज प्रपोज्ड अ वुमेन लीड ग्राम सभा लेवल। इसको ग्राम सभा लेवल पे भी प्रपोज किया गया कि इसे आगे ले जाया जा सके। हैज के साथ V3 आया, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। इनिशिएटिव्स को शुरुआत की जाए, पहल है टू एजुकेट एवरी हाउस होल्ड फीमेल हेड। जो घर की जो मुखिया होंगे, जो फीमेल हेड होंगे, उनको उसके बारे में एजुकेट करना, बताना अबाउट हाउ सच ए स्कीम कुड कम इन हैंडी एट टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब प्रॉब्लम को बोलेंगे, तनाव को बोलेंगे। उस कंडीशन में किस प्रकार से चीजें काम आ सकती हैं, मतलब बीमा पॉलिसी के बारे में बात कही जा रही है। डिस्ट्रेस का मतलब होता है पेन या पीड़ा बोलेंगे, पेन प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। पेन, एफ्लिक्शन भी आता है, टॉर्चर भी आता है। अ न्यू बीमा सुगम प्लेटफॉर्म वुड इंटीग्रेट इंश्योरेंस प्लेयर्स। इंटीग्रेट मतलब होता है, इंटीग्रेट का मतलब होता है जैसे किसी चीज को मर्ज करना, यूनाइट करना। इंटीग्रेट इंश्योरेंस प्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे उनको मिलाने की बात हुई। to give customers one stop shop experience, मतलब एक ही जगह पे सारी चीजें। to begin with, शुरुआत करने के लिए। and facilitate claims सर्विसिंग गोइंग फॉर डैश। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं यहां से। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं लिए चलता हूं आपको अगले स्लाइड पे। यहां से समझते हैं। उनका काम है जोड़ना, इंटीग्रेट मतलब जोड़ना इंश्योरेंस प्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये एडजेक्टिव। ऐसे नाउन ही होता है सी वाला, बट कभी कभी उसके बारे में बताता है तो एडजेक्टिव कहलाएगा। टू गिव कस्टमर्स अ वन स्टॉप शॉप एक्सपीरियंस टू बिगिन विद, शुरुआत करने के लिए। एंड फैसिलिटेट क्लेम्स सर्विसिंग गोइंग फॉर फॉरवर्ड, जो सर्विसिंग होंगी उसके बारे में क्लेम की जाए। फैसिलिटेट मतलब होता है किसी चीज को और आसान बनाना। फैसिलिटेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग इजियर। समथिंग इजियर, किसी चीज को और भी आसान बना देना, सिंपल कर देना, उसको बोलते हैं। और एक वर्ड आता है फेलिसिटेट। फेलिसिटेट, इस वर्ड का मतलब होता है टू कॉन्ग्रेचुलेट, मतलब बधाई देना। इसको और भी आसानी आसान करने की बात है, चीजें सर्विसिंग बहुत जल्दी मिले और जो भी आगे चीजें मिले उसको आसानी से मिल जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि इंश्योरेंस कंपनियां बहुत सारी हैं जो क्विक काम नहीं करती है, तो इसी वजह से सभी को एक रूफ के अंदर लाई जाए ताकि सेम यूनिफॉर्म पॉलिसी हो, सभी को सेम चीजें मिले। लिंकिंग स्टेट्स डिजिटल डेथ रजिस्ट्रीज टू द प्लेटफॉर्म, द रेगुलेटर बिलीव्स, ये मानते हैं, कुड इनेबल लाइफ इंश्योरेंस क्लेम्स टू बी सेटल विद इन आवर्स, मतलब ये चीजें बहुत जल्दी हो जानी चाहिए, सेटल हो जानी चाहिए। और अ डे एट द मोस्ट, मैक्सिमम एक दिन हो, कुछ घंटों में या मैक्सिमम एक दिन में सारी चीजें हो जाएं। ये पॉलिसी है, यानी जो ब्लूप्रिंट तैयार यहाँ पे तैयार की जा रही है IRDAI के तहत, उसके तहत ये बात कही जा रही है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। A legislative reboot is also on and will to ease capital requirement norms। यहाँ पे लेजिस्लेटिव की बात हो रही है, रिबूट करेगा, इज रिबूट करना, जल्द इसको करना। इज ऑल्सो ऑन द एनुअल टू इज कैपिटल रिक्वायरमेंट। एक वर्ड मिला इसमें, एनुअल। इस वर्ड का मतलब होता है जैसे कन्वर्टर करना,
शेप करने के सेंस में आएगा, ड्रिफ्ट एंकर करने के सेंस में आएगा। कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, नॉर्म्स एंड अलाउ अ स्लीव ऑफ न्यू प्लेयर्स, एक ग्रुप में प्लेयर्स आएंगे टू एंटर द मार्केट एंड सर्व द अनटैप्ड नीड्स, जो जरूरत है ऑफ निश, एक वर्ड मिला है इसमें निश। इस वर्ड का मतलब होता है, जैसे रिसेस बोल सकते हैं, वेकेशन बोल सकते हैं, या स्लॉट बोल सकते हैं, क्रैनी बोल सकते हैं, प्लेस भी बोल सकते हैं। स्लॉट के सेंस में आएगा निश मतलब। एंड स्पेशलाइज सेगमेंट, खासकर जो सेगमेंट्स स्पेशलाइज होंगे उसके बारे में बात की जा रही है। नाउन है, नाउन से पहले ईडी फॉर्म आएगा तो पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। ओवर 2 decades आफ्टर द एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, 2 decade के बाद प्राइवेट प्लेयर्स काफी एंट्री हो चुके हैं इनटू द वंस मोरिबंड पब्लिक सेक्टर लेड इंडस्ट्री, ये पब्लिक सेक्टर लेड इंडस्ट्री में चीजें हो गई हैं। इंडियाज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन मतलब घुसपैठ होता है। रेशियो प्रीमियम प्लेयर्स पेमेंट्स, द रेशियो ऑफ प्रीमियम पेमेंट्स टू जीडीपी हैज रीजन, बढ़ गया है फ्रॉम 0.7% 2001 टू 4.2% इन 21-22 में, इतना परसेंट पे आ चुका है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। जो मेन पॉइंट है उसको समझिए, आगे बढ़िए। उसको समझने की के लिए टेंस, एक्टिव, पैसिव कॉम्बिनेशन, बाकी वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। डेली बेसिस पे आप रीड करेंगे तो आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग, साथ ही साथ पैसेज, क्लोज टेस्ट, इन सारी चीजों में इनसे काफी मदद मिलती है। देयर हैज बिन अ स्लाइड, एक स्लाइड रहा है, हैज बिन, ये बिन यहाँ पे V3 है। इन द मैट्रिक ओवर द पास्ट डेकेड, पिछले पास्ट डेकेड्स में मतलब दशकों में, डेकेड मतलब दशक होता है 10 सालों का। 5.2% इन 2009 to 10, 2009 से 10 में इतना परसेंट था। विद नन लाइफ पॉलिसीज ये टू सरपास, ये अभी आगे निकलने वाला है द 1% मार्क। गिवन द शेयर साइज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, पुअर फाइनेंशियल लिटरेसी, यहाँ पे पॉपुलेशन में काफी लिटरेसी जो है काफी कम है। लेवल्स, इम्पेरेटिव मतलब आवश्यक होता है, टू ब्रेक जरूरत है, ब्रेक फ्रॉम द स्टेटस क्यू, स्टेटस क्यू मतलब वर्तमान स्थिति को बोलते हैं। स्टेटस क्यू, इसका एक्शन मतलब होता है वर्तमान स्थिति। इसका मतलब होता है वर्तमान स्थिति, यानी प्रेजेंट सिचुएशन को बोलेंगे, जो सिचुएशन पहले से उसको बोलेंगे वैसा। प्रेजेंट सिचुएशन को बोलते हैं, या कहें तो वर्तमान स्थिति। इज अनक्वेश्चनेबल, ये चीजें अनक्वेश्चनेबल हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, यहां से समझिए। द IRDIs मतलब ये डाइज मूव मतलब एक पहल है टू रोप इन स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेट अप बॉडीज सिमिलर टू स्टेट लेवल बैंकिंग कमिटीज, मतलब इस प्रकार की चीजें स्टेट लेवल पे भी होनी चाहिए। वुड हेल्प, जो मदद करेगा। फॉर्म फॉर्मुलेट, यहाँ पे बात की जा रही है फॉर्मुलेट ग्रैनुलर डिस्ट्रिक्ट वाइज स्ट्रेटजीज फॉर रेजिंग, मतलब फॉर के साथ ING आया, प्रेपोजिशन के साथ वर्ब प्लस ING लगाते हैं। रेजिंग अवेयरनेस मतलब अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए कवरेज लेवल से काफी चीजें कवर की जाएंगी। इंडस्ट्री प्लेयर्स ऑल्सो नीड टू लुक बियॉन्ड, इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स हैं जो इस फील्ड में हैं उनको जरूरत है आगे देखने की। द टॉप सिटीज, बड़े सिटीज में, एंड द बीमा विस्तार स्कीम कुड कैटलाइज कैटलाइज द वॉल्यूम्स दे नीड टू गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन्स। यहाँ पे वर्ड मिला कैटलाइज। इस वर्ड का मतलब होता है जैसे असेंबल करना, एकत्रित करना भी बोल सकते हैं।
ये जो स्कीम है बीमा विस्तार स्कीम कुड कैटलीज मतलब होता है असेंबल करना, एकत्रित करना, सर्कुलेट भी कह सकते हैं, गैदर करना ही बोल सकते हैं, गैदर द वॉल्यूम्स दे नीड टू गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन्स, मतलब जरूरत है उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की और उनको जरूरत है इस प्रकार की चीज करने की। नीड यहाँ पे मेन वर्ब है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया होगा तो थोड़ा सा बैक जाएंगे तब स्क्रीनशॉट लेंगे। मोस्ट ऑफ ऑल बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। द सेंटर नीड्स टू रिथिंक, सेंटर को जरूरत है फिर से पुनः विचार करने की। द 18% जीएसटी लेवी ऑन, मतलब जिस पे लगा है हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमिया, इस पे जो लगा हुआ है इतना परसेंट, इसको जरूरत है फिर से सोचने की। द नोशन दैट दोज हु कैन अफोर्ड टू बाय हेल्थ कवर, जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, कैन अफोर्ड टू पे सो मच टैक्स इज अनटेनेबल, जो काफी अनटेनेबल है। यहाँ पे एक वर्ड मिला अनटेनेबल, ये वर्ड एडजेक्टिव है। इस वर्ड का मतलब होता है अनसपोर्टेबल। इन अ कंट्री, देश में, वेयर वन हेल्थ कैलेमिटी कैन, कैलेमिटी मतलब ऐसे डिजास्टर भी होता है, कैलेमिटी मतलब होता है आपदा या डिजास्टर, कैलेमिटी मतलब आपदा या डिजास्टर को बोलेंगे। ये वर्ड कैलेमिटी है। वेयर वन हेल्थ कैलेमिटी कैन पुश अ हाउस होल्ड बिलो द पॉवर्टी लाइन, इस प्रकार की चीजें से क्या हो रही है कि मतलब सभी को बिलो पॉवर्टी लाइन से पीछे ले जा रही है। जैसे देश में लोग हेल्थ से बहुत परेशान हैं, अगर इंश्योरेंस कराते हैं तो उस कंडीशन में होगा क्या कि इंश्योरेंस पॉलिसी की वजह से बहुत बेनिफिट मिल जाते हैं, तो जो पैसा एक्चुअल अमाउंट जो होता है वो किसी और जगह पे खर्च होगा, और जो जो इंश्योरेंस मिलता है उससे इंसान परेशान नहीं होगा। ये चीजें कही जा रही है, ऑथर इस बात को बताना चाहते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट, इस पेज का वीडियो को पॉज करके बैक जा करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। इंश्योरिंग कंटिन्यूटी ऑफ लीडरशिप एट एडाइज एक इक्वली क्रिटिकल है, काफी क्रिटिकल है। क्रिटिकल सिचुएशन सच एज 9 month वैक्यूम एट इट्स hem बिफोर द करंट चेयरपर्सन टेन्योर, करंट चेयरपर्सन के टेन्योर्स की बात हो रही है पहले, आर सिंपली अनएक्सेप्टेबल, ये अनएक्सेप्टेबल है। यहाँ पे इंश्योरिंग कंटिन्यूटी ऑफ लीडरशिप एट यूडाई, एडाई में जो चीजें लगातार है, इक्वली क्रिटिकल, काफी क्रिटिकल सिचुएशंस है। एट 9 month वैक्यूम एट इट्स हैम बिफोर, और यहाँ पे एक वर्ड मिला हैम, HELM। इस वर्ड का मतलब होता है व्हील या कंट्रोल भी कह सकते हैं, उनके कंट्रोल में, रेन में, शासन में, कंट्रोल भी बोलेंगे, उनके शासन में चीजें अनएक्सेप्टेबल है। ये बात कही जा रही है, ऑथर इस बात को कहना चाहते हैं। इंश्योरिंग कंटिन्यूटी ऑफ लीडरशिप एट ए डाइज इक्वली क्रिटिकल सिचुएशन, काफी क्रिटिकल सिचुएशन है, सच एज 9 month वैक्यूम एट इट्स हेम बिफोर द करेंट चेयरपर्सन टेन्योर, उससे पहले आर सिंपली अनएक्सेप्टेबल, ये अनएक्सेप्टेबल है उस टेन्योर से पहले, जो 9 महीने का टेन्योर है इनका, जो करंट चेयरपर्सन है इरडाई, इरडाई के। IRDAI इसका फुल फॉर्म मैंने पीछे बताया है, दैट मीन्स इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मतलब होता है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो कोर पॉइंट जरूर समझिए, ताकि जब भी आप पैसेज बनाए, क्लोज टेस्ट बनाए, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल काफी बेहतर हो आपका। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video.